प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ अध्यात्म और ज्योतिष में। आध्यात्मिक और ज्योतिष प्रसंगों के माध्यम से मैं आपको समय समय पर विभिन्न योग, विभिन्न मुहूर्त और अध्यात्म और ज्योतिष के विभिन्न प्रसंगों द्वारा समय समय पर आपको यहाँ पर विभिन्न चर्चाएं आप तक पहुंचाता हूं। दर्शकों, आज इसी श्रृंखला में आपके साथ में मैं खास चर्चा को लेकर उपस्थित हूं। यदि मैं इस चर्चा को प्रारंभ करूं, इससे पहले यदि आप नए दर्शक हैं तो आप अध्यात्म ज्योतिष को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि समय समय पर आपको इसकी नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी और आप त्वरित हमारे साथ जुड़ पाएंगे। आज इसी खास चर्चा में आपके साथ में आज चर्चा करूंगा सूर्य से राहु से संबंधित कुछ योग को लेकर के। यहाँ पर आप व्हाइट बोर्ड के जरिए आप देख पा रहे होंगे। मैं आपको इस बोर्ड के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे ये विभिन्न योग का निर्माण होता है जब राहु के साथ में किसी ग्रह की युति होती है। राहु एकमात्र ऐसा नाम जिसके नाम लेने से भय आसपास पटकने लगता है, और हो भी क्यों ना, एक पापिक ग्रह, एक क्रूर ग्रह जब भी अपने छल और छद्म वेश से वहां पर प्रवेश करता है, उसी स्थान पर भूचाल ला करके खड़ा कर देता है, अस्त व्यस्त माहौल बना देता है। इसीलिए भय होना भी सुनिश्चित है। लेकिन भय आपको अब नहीं करना है, क्योंकि आपको ऐसे स्थिर समाधान में यहां पर बताऊंगा कि आप राहु के दुष्परिणाम से बच पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ ही मैं आपको आज एक खास बात यहां पर बता रहा हूं, क्योंकि राहु के साथ में जब भी कोई ग्रह बैठ जाता है, पर ध्यान से समझे, राहु के साथ जब भी कोई ग्रह बैठ जाता है तो वहां पर एक योग का निर्माण होता है। आज उसी श्रृंखला में मैं आपके साथ विभिन्न योगों की चर्चा करता हुआ आज एक नए योग का निर्माण, नए योग के बारे में आपको बता रहा हूं। पिछली वीडियो में मैंने सूर्य ग्रहण योग आपको बताया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जब सूर्य राहु के साथ में चंद्रदेव बैठते हैं तो चंद्र ग्रहण योग बनता है। समझ रहे हैं? जब सूर्य बैठे हैं तो सूर्य ग्रहण, और अब चंद्र बैठे हैं तो चंद्र ग्रहण योग का निर्माण होगा। दर्शकों, कैसे ये योग बनता है, क्या इसका शुभाशुभ परिणाम रहेगा, क्या इसका उपाय रहेंगे, क्या ये इफेक्टेड है, कितना इसका शुभ फल रहेगा, कितना शुभ फल रहेगा, इन सभी पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन एक बात आपको और बता देता हूं, मैंने राहु और एक यहां पर लिखा है। एक का मतलब मेष राशि भी, राहु का मतलब यहां पर राहु बैठा हुआ है। लेकिन यह निश्चित नहीं है कि राहु यहां पर बैठेगा और एक राशि में बैठेगा तभी इस योग का निर्माण होगा। ये 12 घर के अंदर कहीं भी बैठे तो भी इसका योग निर्माण होगा। समझ रहे हैं? ये कहीं पर भी ये राशि होती है और कहीं पर भी ये योग बनता है। ये 12 घरों के अंदर योग बनेगा। इस बात को आप अच्छे से समझ। इसीलिए आज मैं चर्चा करूंगा कि यदि यहाँ पर चंद्रमा या राहु यहाँ पर बैठते हैं और चंद्रमा इसके साथ में बैठे हुए हैं, तब ये कौन सा योग बनेगा। इसी योग का नाम चंद्र ग्रहण योग रहेगा। एक विस्तार से कथा है। जिस समय सुरभानु नाम का दैत्य था, समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला और ये सूर्य और चंद्र के बीच में आकर के बैठ गया। भगवान मोहिनी सबको अमृत पान करा रहे थे। वहीं पर जाकर के जब यह बैठ गया तो इसने अमृत पान किया। सूर्य और चंद्र ने बताया देवता की पंक्ति में जो है ये दैत्य बैठा हुआ है। भगवान मोहिनी को जैसे ही इशारा किया तो उन्होंने इसका सिर विदीर्ण कर दिया सुदर्शन से। लेकिन इसने तभी से सूर्य और चंद्र को अपना ग्रहण बना लिया, अपना ग्रास बना लिया। तभी से उनसे वैर करता है और जहां पर भी उनके साथ बैठता है वहां पर ग्रहण योग का निर्माण करता है। लेकिन सूर्य और चंद्र के साथ ही नहीं, जो भी ग्रह इसके साथ बैठेंगे वहां पर एक योग का निर्माण होगा। आगे विस्तार से एक एक एपिसोड में आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। फिलहाल आज चंद्र ग्रहण योग की बात करेंगे। राहु के साथ में जब चंद्रमा बैठ जाते हैं तो ये चंद्र ग्रहण योग का निर्माण करेगा। चंद्र ग्रहण योग जब भी किसी की कुंडली में बन जाता है, ऐसा व्यक्ति, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है, वेद सूक्ति कहती है चंद्रमा मनसो जा। तो चंद्रमा मन का कारक होता है। जहां मन में राहु बैठ जाए, जहां मन पर राहु का आधिपत्य हो जाए, वहां मन कभी भी आपका डिसीजन लेने में समर्थ नहीं हो पाएगा। सही समय पर सही निर्णय कभी व्यक्ति नहीं ले पाता। हमेशा नेगेटिविटी उसके आसपास रहती है, नकारात्मकताओं का संचार उसके पास में रहता है। और जब भी व्यक्ति
कुछ अकेले में बैठ करके सोचता है वो हमेशा नकारात्मक सोचता है। नकारात्मक कार्यों में उसकी रुचि ज्यादा बनती है और सही कामों में उसकी रुचि कम बन पाती है। ऐसे में उसका जीवन में जो सफलताएं आने वाली होती हैं वो नगण्य हो जाती है। दर्शकों, आपके साथ में यदि आपकी कुंडली के अंदर, आपके बच्चों की कुंडली के अंदर, किसी के अंदर कुंडली के अंदर भी यदि चंद्र ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है तो आपको क्या उपाय करने हैं इसी एपिसोड में आपको समझना होगा। मैंने पहले भी कह दिया, ये योग कहीं पर भी किसी भी भाव में इन 12 ग्रहों के अंदर निर्माण हो सकता है। सूत्र सिर्फ इतना है कि सूर्य के साथ में बैठे राहु तो सूर्य ग्रहण, और चंद्रमा के साथ बैठे तो चंद्र ग्रहण योग का निर्माण होता है। सूर्य ग्रहण में खासकर उसकी मान प्रतिष्ठा पर ये ठेस पहुंचाता है खासकर, लेकिन चंद्र ग्रहण में ये मन को अपने अधिकार में ले लेता है। और जब मन ही अपना नहीं है तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन मिलावे राम से और मन ही करावे फजीत। अगर पूरे जीवन का नष्ट करने पे यदि किसी का हाथ हो तो वो आपका मन हो सकता है। यदि मन आपका सही दिशा में आपको प्रेरित न करे, मन सही दिशा में कार्य करने को आपको आदेश न करे, तो आपका निश्चित रूप से आपका विक्षिप्त मन आपको नीचे की ओर, पतन की ओर जा सकता है। इसलिए चंद्रमा को खासकर आपको प्रबल करना होगा। उपायों की श्रृंखला में आप इसको अच्छे से जान लें कि जब भी चंद्र ग्रहण योग का निर्माण होगा तो आपको सबसे पहले चंद्रमा को प्रबल करना होगा। ऐसी स्थिति में मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, बहुत उपाय तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर वही सफल है जो आपको एक गोली के अंदर आपको ठीक करने की सामर्थ्य रखता हो। बहुत सारी गोलियां, बहुत सारे दवाई, बहुत सारे उपाय मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा तो रिएक्शन कर सकते हैं, आप करने वाले भी नहीं, मुझे अच्छी तरह मालूम है। इसीलिए मैं निवेदन करूंगा कि छोटे छोटे कुछ उपाय आप करें। वैसे चंद्रमा के लेकर के मैं विस्तार से वीडियो बना चुका हूँ, 9 ग्रहों को लेकर के मैं वीडियो बना चुका हूँ कि आप उनके कौन कौन से उपाय कैसे कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, 9 ग्रह सरल समाधान में, वहां पर आपको इसका उपाय मिल जाएगा। लेकिन इस एपिसोड में मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि आप भगवान सूर्य के साथ में आप भगवान शिव की आराधना आरंभ कर दें। भगवान शिवाराधन करने से आपको मानसिक शांति जहां प्राप्त होगी वहीं आपका आत्मबल भी पुष्ट होगा। इस योग को खत्म करने की क्षमता भी आपके जो है भगवान शिव की पूजा से आपको मिलेगा। आप प्रदोष का व्रत कर सकते हैं, ठीक है, आप सोमवार का भी व्रत कर सकते हैं। भगवान शंकर जी के समय समय पर आप रुद्राभिषेक करें और करवाएं, वैदिक आचार्यों से आप करवाएं, और आप नियमित रूप से भगवान शंकर को जल प्रदान करें। सूर्य चंद्र आदि के जो जप हैं आप उनको करवा सकते हैं, राहु का जप करवा सकते हैं। बहुत सारे उपाय यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन मैंने कहा आप उपायों को वहां पर भी देख सकते हैं, लेकिन छोटे और सरल और सटीक उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी कुंडली के अंदर कितना ये इफेक्टेड है दोस्त, आप इसके लिए अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवा सकते हैं। नीचे लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप वहां पर अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाइए, और कितना आपको शुभाशुभ परिणाम ये योग देने में समर्थ है आप वहां पर जान सकते हैं। आप तमाम दर्शक हमारे साथ बने रहे अध्यात्म ज्योतिष पर। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद।